बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। शोहर आफाक प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आका के ज़िक्र पाक के साथ हमारी जो निस्बत है वो सुनाने के हवाले से है या सुनने के हवाले से। हुजूर का ज़ाकिर, आका का सामे, हुजूर के ज़िक्र का सामे बड़ा खुशबख्त है, चूँकि इस ज़िक्र को अल्लाह करीम पसंद फरमाता है। सहाबा मेरे आका की ज़ात तय्यबा के साथ टूट कर इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे और उस तड़प के अंदर हमा वक्त गिरफ़्तार रहते। एक ख़ातून आका इस्लाम की बारगाह में हाज़िर होती हैं और आका इस्लाम को एक चादर मुबारक पेश फरमाती हैं कि आका आप इसको पहन लीजिए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खूबसूरत चादर को ज़ेबतन फरमा लिया और सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक सहाबी मौजूद थे जिन्होंने जैसे ही वो नज़ारा खूबसूरत देखा, चादर ज़ेबतन किए हुए हैं आका, तो आका से फरमाइश कर दी कि आका ये चादर आप मुझे अनायत फरमा दें। मेरे आका ने वो चादर उस सहाबी को अता फरमा दी। वहाँ पर जो बाकी सहाबा थे उनको उस सहाबी का ये अमल पसंद ना आया और उन्हें कहने लगे कि अगर आपको मालूम था कि आका कभी खाली हाथ नहीं लौटाते तो आपने ये सवाल क्यों किया कि आका ये चादर मुझे अता फरमा दें। अब वो सहाबी अर्ज़ करने लगे कि मैंने जब आका को ये ज़ेबतन किए हुए देखा, इतनी खूबसूरत चादर, तो मैंने इस चादर की बरकत की आरज़ू की और ये आरज़ू की कि मेरी जब तदफीन हो, मुझे जब दफन किया जाए तो इसी चादर मुबारक में दफन किया जाए। फिर हज़रत साहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस सहाबी रसूल को उसी चादर मुबारक में दफन किया गया। ये था सहाबा कराम का आका की ज़ात के साथ इश्क और हमारी आका के ज़िक्र के साथ निस्बत है। इंशाअल्लाह ताला हुजूर के ज़िक्र के साथ ये जो निस्बत है हमारी, अल्लाह उसकी लाज रखेगा। नाज़रीन, आज इस खूबसूरत नशिस्त में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके तारुफ़ के कई हवाले हैं। वो बड़े खूबसूरत इंसान हैं और बड़े अच्छे अखलाक के पैकर हैं और सबसे बड़ी बात कि आका के सनागो शायर हैं और फिर एक सीनियर उस्ताद के दर्जे पे फाइज सीनियर नाथखान हैं। पूरी दुनिया में आका ने उनको अपने ज़िक्र की बरकतों की वजह से एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। लोग उनसे मिलते हैं और इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मैं जिस शख्सियत से मिल रहा हूँ उनका नाम नाज़रीन सुनिए, जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नौशाही साहब, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। हमेशा ही जब से आपसे मुलाकात हुई है ज़िंदगी में हमेशा आपसे इज़्ज़त मिली है। मैं QTV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाअल्लाह। कई सालों से ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे नात ख़ानी की, तो मैं तमाम अरकान का शुक्रगुज़ार हूँ QTV के, जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऐसी शख्सियात नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनती हैं कि जिनको अल्लाह करीम ने तरन्नुम भी अता फ़रमाया है, फिर पढ़ने का सलीका और दर्द भी अता फ़रमाया है, तो एक ज़ौक़ पैदा होता है। बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करूँगा कलाम के लिए जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। हुजूर मेरी तो सारी
बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर में मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। मेरे हयात का दारो मदार आप से है, हुजूर में। इसका नया शेर पेश करता हूँ। है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की, है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की। ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आप से है, ये सिलसिला भी मेरा बरकरार आप से है, हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये इतना खूबसूरत मिसरा है नाजरीन, कभी इसमें खोकर, इसमें डूबकर इस मिसरे को सुने तो देखें ये सारी बहारें मेरे आका के दम कदम से हैं। और एक आशिक की यही इल्तिजा है कि आका चूँकि इन बहारों को बहार आपने अता की है तो हमारे ऊपर भी करम फरमा दें। जी अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब जी, ये जो नात आपने पेश की है, ये कब आपने ये नात लिखी? ये तकरीबन 15 से 16 साल होंगे इसको। अच्छा, 15 से 16 साल हो गए। इस नात अल्लाह अकबर। अच्छा, जब ये पहला जो मिसरा है, अच्छा शायर को कभी कलाम के हवाले से आमद होती है जी, अच्छा उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले से वो उस कैफियत के अंदर गिरफ़्तार हो। जी। जब ये मिसरा आपको अता हुआ तो वो क्या इन्वायरमेंट थी, क्या एटमॉस्फियर था आपका ज़हनी?
ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे सरकार के सिवा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह। ऐसा एक वक्त ज़िंदगी में आया। उस अंधेरे में एक रोशनी जो नज़र आई वो दरे हुजूर था। हाय हाय। तो बस मैंने तो हुजूर से बात की थी, नात नहीं ये अल्लाह। लिखी थी कि वाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, कोई भी नहीं है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, हाय हाय। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे प्यार है। आपसे है। हम जो नात पढ़ते हैं, नात की वजह से इज़्ज़त मिलती है, तो उसमें हमारा कुछ कमाल नहीं है, ये हुजूर की ज़ात का और उनकी नात का कमाल है। आका की सना का सदका है, बेशक ऐसे ही है। और फिर आका की ये नात गोई का सदका है। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे आका की नात सुनने वाले लोग हैं, अब ये नात जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो नातें हैं उनके अंदर इस नात का शुमार होता है, और लोग इसको इसी तड़प के साथ पढ़ते हैं। नुशाई साहब, बात पता क्या है, लोग एक बात कहते हैं, ये उनका कहना मेरा नहीं, कि और लोगों से भी ये नात सुनी है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं अल्लाह अकबर। तो उसमें थोड़ा वो जो चाशनी है वो कुछ डिफरेंट और अलग है। इससे मफहूम तो यही निकलता है कि फिर अंदाज भी अता हुआ और कलाम भी अता हुआ। क्योंकि मैं जब कहता हूँ ना, सिर्फ हुजूर से कहता हूँ, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। फर्क अल्लाह। इतना है। हाँ, नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें आपने सुनी, हमारे दिल के अंदर आका की मोहब्बत और ज़्यादा हुई, और ये और ज़्यादा हो जाए, ये जितनी ज़्यादा हो जाए उतनी कम है, चूँकि आका अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत को अल्लाह करीम बड़ा पसंद फरमाता है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम नात ज़िंदगी है आप देखते रहेंगे। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और हमारे साथ मौजूद हैं आका के बड़े प्यारे सनागो सना खान जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। कलाम अता फरमाइए, फिर बात जी, करते हैं। मैं एक कलाम पेश करने लगा हूँ। ये जितनी कलाम आज अब तक जो लिखी हैं, जी। ये सबसे ज़्यादा टाइम इस कलाम पे लगा। 13 सालों में ये कलाम लिखा गया। अल्लाह, 13 सालों में। जी, जिस तरह हुजूर अता करते गए मैं लिखता गया, अल्लाह अकबर। तो उसी के चंद इशार पेश जी, पेश फरमाइए। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आका आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी।
मेरे हर आस की डोरी दर ज़हरा से जुड़ी, दर ज़हरा से जुड़ी, बेखतर हो के लाहत में मैं उतर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एजाज़ कोई और ज़िया, इससे बढ़कर नहीं एजाज़ कोई और ज़िया, कोई और ज़िया कि लोग तेरा, लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। जब आप नाज़रीन देखें मोहब्बत करते हैं ना, और जब आप की बॉडी लैंग्वेज में, आपकी लफ्ज़ी में, आपके बोलने में जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं वो नज़र आता है फिर, और लोग आपको फिर उसी निस्बत से जानते हैं। और हम तो आका के ज़ाकिर हैं, और उस मोहब्बत से हमारा ताल्लुक़ है जिस मोहब्बत से अल्लाह करीम का भी ताल्लुक़ है। अल्लाह करीम अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, उसकी खैरात हमें भी मिली है। और कितना खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। अच्छा रफ़ीक ज़िया साहब, ये नात आपने कब लिखी थी? ये इसको भी जब लगियां ने मौजा लिखी थी ना, उसके बाद अच्छा, उस वक्त आपने शुरू की थी। और फिर ये 13 साल में मुकम्मल हुई थी। अल्लाह अकबर। उसमें एक हुजूर की बारगाह में एक ख्वाहिश की थी, तमन्ना थी कि जब हम कोई कलाम पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये एक हासिल कलाम शेर है या दो शेर हैं। जी जी जी। दरख्वास्त ये की थी हुजूर की बारगाह में कि कोई ऐसा कलाम अता करें जिसका हर शेर हासिल कलाम। सरकार ने फिर ये अता की। यकीन करें इतने सफ़े इकट्ठे हो गए थे, ये भी नहीं, उसको रख दिया, फिर ये भी नहीं। ये जब जो अता करते थे सरकार वो लिखता था, अपने पास से कुछ भी नहीं, अब तक नहीं लिखा। अल्लाह। लेकिन बाज़ दफ़ा लिखना पड़ता है, कुछ मजमून ऐसे होते हैं। लेकिन ये जो है ना, मुकम्मल तौर पर एक एक शेर जिस तरह हुजूर अता करते गए, मैं सब्र से बैठा रहा, सुभान तो फिर अल्लाह। ये लिखता रहा। मेरे आका की बारगाह की तरफ जब एक नात गो शायर हामा वक्त मतवज्जो रहता है तो फिर उस मोहब्बत की खैरात हमें मिलती है। और फिर वो चाशनी कलाम के अंदर आका अता फरमा देते हैं कि लोग चाहते हैं कि इस शेर को बार बार पढ़ा जाए। कलाम अता फरमाइए जनाब। लगियां ने मौजां लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां आका दे गुलामां दा मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा, लोकी कहंदे खास मैं ते
आमा तो भी आमा परदा जे पाया ते पाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां। मैं मदीना शरीफ हुजूर के गुंबद के सामने बैठा था, तो ये शेर हुजूर की बारगाह में मैंने पेश किया। सरकार ने अगले साल फिर बुला लिया। सामने गुंबद खजरा है। मेरे उत्ते देखो कैसा करम कमाया मेरे जे निकम्मे नू वे दर ते बुलाया दर ते बुलाया बुलाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां। ज़िया उदियां बनिया गुलाम मैं एदे नालों वध होर लैना की नाम मैं बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये पंजाबी में कलाम आपने सुना और बात बड़ी सिंपल सी है लेकिन दिल पर असर करती है, और बात वही होती है जो दिल पर असर करे। अगर आप कभी पंजाबी के शुअरा को पढ़ें, वो पंजाबी पैराए में बड़ी सादी सी बात के अंदर बहुत सारे राज समझा जाते हैं। और देखें, आका की बारगाह की तड़प और फिर अपने आप को उस बारगाह में मिटा देना, ये भी नात कहने का एक सलीका है। जी रफ़ीक ज़िया साहब, ये आप अभी तक आपने जितने भी कलाम पढ़े, ये आपके अंदाज की एक ख़ास एक जिहत है जी। ये आपको कैसे अता हुई? सबसे पहले तो मुझे अपने वालिद साहब से, हज़रत अल्लाह दिता ज़िया साहब कादरी, उनसे मिला, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बचपन का जो वक्त है वो मेरे वालिद साहब के साथ गुजरा। जिस तरह मेरा बेटा हसन ज़िया है जी, वो बहुत बड़े तसव्वुफ़ के वो शायर थे, और उनके बहुत से कलाम आपने भी पढ़े हैं। जो कुव्वत बाजुए नबी है, अली अली है, अली अली है, वाह वाह, करूँ मैं आप पर कुर्बान दिल हो जाए यार सुन, ये उनके कलाम हैं। और तसव्वुफ़ पे बहुत कुछ लिखा उन्होंने। वहदतुल वजूद पे उन्होंने एक किताब लिखी थी, अज़ली सच के नाम थे, जिसको मेरे पीरो मुर्शद सैयद सरकार सैयद सलमान अली सरकार, सैयद अली अहमद शाह साहब, आपने इसको शाया किया था। अल्लाह अकबर। और तरगीब दी थी हमें कि ये काम जो जारी रखें। अब उसकी अगली जो किताब है वो भी इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, नाज़रीन देखें, जब आपको एक इनाम मिलता है तो पीछे कोई ना कोई निस्बत होती है। ये इनाम की शक्ल है आपका कलाम लिखना, और फिर नए नए ख़यालात आपके ज़हन से आका की बारगाह की हाज़िरी के हवाले से, हुज़ूर की बारगाह की तड़प के हवाले से नए नए ख़यालात आना हुज़ूर की बारगाह से आते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा आपकी खिदमत में, हम दोबारा हाज़िर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। कलाम लेते हैं किबला आपसे, अता फरमाइए। एक बड़ा खूबसूरत ये कलाम है, हमारे आस्थाने से मंसूब है ये कलाम। ठीक है, इसके दो अशार पेश कर। माशाअल्लाह। आँखों को इश्कों से दूर तो कफे पा देखूं, आँखों को अश्कों से दूर तो कफे पा देखूं, इतनी
का सरापा देखूं, आँखों को अश्कों से दूर कब बुलाते हैं मदीने, मेरे आका मुझको कब बुलाते हैं मदीने, मेरे आका मुझको तेरी गलियां तेरे कूचों का नजारा देखूं, आँखों को अश्कों से धो, नूर के सांचे में डल जाऊं, तेरे कदमों में नूर के सांचे में डल जाऊं, तेरे कदमों से हर तरफ इसमें मोहम्मद का उजाला देखूं, आँखों को अश्कों से सुभान अल्लाह। मेरे आका के ज़िक्र की वजह से जो आंसू अता होते हैं वो भी बहुत बड़ी नेमत है। उन आंसुओं की अल्लाह की बारगाह में बड़ी कदर है। और उशाक तो फिर ये बात करते हैं कि आका का ज़िक्र करते करते आँखों को वज़ू करना चाहिए, ये आँखों का वज़ू होता है। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, आज आपने हमारी इस नशिस्त को सजाया आका के ज़िक्र के साथ। अल्लाह करीम आपको आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, आप इस वक्त नात ज़िंदगी है ये शोहरा आफाक प्रोग्राम में हाज़िर हैं और अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत एक ख़ूबसूरत सा बच्चा जो कि लख्त जिगर है जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब का, और इस बच्चे को अल्लाह करीम आका का कामिल सनाखान बनाए। तो मैं चाहूँगा ज़िया साहब आपके बेटे से भी कोई 2-3 अशार हम सुने। QTV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इससे पहले भी मेरे बेटे को टाइम दिया है। हम अपनी नस्ल को नात में ढालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी नात हो। अल्लाह अकबर। जी बेटे हसन, नात सुनाइए। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो गया हूँ, तेरे दर का जब से गदा हो
जब से तेरा हो गया हूँ ज़माने, जो है दर के दर की गुलामी मिली है, जो है दर के दर की गुलामी मिली है, जहाँ के गमों से रिहा हो गया हूँ, जहाँ के गमों से रिहा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ ज़माने। सुभान अल्लाह। नज़रीन, आपने जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब के लख्त जिगर हैं, ये प्यारा सा बेटा हसन ज़िया, आपने कलाम सुना। और हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि हमारे बच्चे भी आका के सना खान बने, और हमारे बच्चों की जब निस्बत आका के ज़िक्र के साथ हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हिफाजत है आका का ज़िक्र। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नात ज़िंदगी है का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं बार दिगर जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी पर अपने मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही को इजाज़त दें, और हुज़ूर सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बारगाह में आपके कलाम के दो अशार में पेश करने लगा हूँ। उसकी सोचों से कहीं बढ़ के खुदा देता है, उसकी सोचों से कहीं बढ़ के खुदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है, और जिसकी तौक़ीर बढ़ाने का ख़याल आए उसे, जिसकी तौक़ीर बढ़ाने का ख़याल आए उसे, उसको नौकर दरे पंजतर का बना देता है, उसको नौकर दरे पंजतर का बना देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता है, और जितने आंसू दरे ज़हरा पे बहाए हैं ज़िया, जितने आंसू दरे ज़हरा पे बसाए हैं ज़िया, उनके सदके, हाँ उनके सदके मेरे दर्जात बढ़ा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा
पे सदा देता है, जो भी दिल से दरे ज़हरा पे सदा देता